एनडीए ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई, तो ये कहा जाने लगा कि मोदी का दौर खत्म हो रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा जैसे बीजेपी की गाड़ी फिर 5th गियर में आ गई है। जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा खराब रहा, उन्हीं राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बिहार के प्रचंड बहुमत ने कहा विश्वास है ब्रांड मोदी पर। दिल्ली की जीत का ऐलान था दिल में है मोदी। हरियाणा में जीत की हैट्रिक में सुनाई दिया कि जनता की हिम्मत है मोदी। महाराष्ट्र के महाराण में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली तो सब एक साथ बोले मोदी है तो मुमकिन है। राजनीति में ऐसा कम देखने को मिलता है कि 6 महीने पहले जिस चमक के फीके पड़ जाने के दावे सियासी पंडित कर रहे थे, 6 महीने बाद उसी चमक में सारे दावे चौंधिया गए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के विजय अभियान में जो एक स्पीड ब्रेकर सा लग रहा था, वो लंबी छलांग की तैयारी का प्रतीक बन गया। विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे बिहार की धरती पर है। बहुमत से पीछे रह जाने की कसक चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन ये मन खुद को आगे की रणनीतियों के लिए तैयार कर रहा था। राजनीति में हमेशा मन का नहीं होता, ये बात प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कौन जानता होगा। वो 2024 के झटके से उभरे और राज्यों के चुनावों की तैयारी में नए सिरे से जुट गए। वैजनाथाला मी नमन करतो। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चुनाव था। विपक्ष को लगा कि चोट खाई बीजेपी को उबरने में वक्त लगेगा। जय भवानी। शायद अब मोदी मैजिक धुंधला जाएगा। 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। इनमें बीजेपी की 9 सीटें थीं, बाकी सीटें सहयोगियों की थीं। महाराष्ट्र के नतीजे विपक्ष का हौसला बढ़ा रहे थे। ऊपर से संविधान बचाओ और मराठा आरक्षण का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा था। लेकिन कम समय में बीजेपी ने रणनीति बदली और पूरी ताकत से मैदान में उतर आई। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कुल 172 रैलियां की। इनमें पीएम मोदी ने 9 रैलियों को संबोधित किया था। उन्होंने 106 विधानसभा सीटों को कवर किया था। वहीं 11 जनसभाएं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया। एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है, और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। मोदी सरकार की नीतियां भी जमीन पर उतारी और सिर्फ 6 महीने में तस्वीर बदल गई। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें अकेले बीजेपी ने 132 सीटों पर रिकॉर्ड विजय प्राप्त की। राज्य वही था, वोटर वही थे, लेकिन सिर्फ 6 महीने में जज्बात बदल गए। यही कहानी हरियाणा की भी है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीती थी। फिर आए विधानसभा चुनाव। हरियाणा में कोई एनडीए या बीजेपी की जीत मानने को तैयार नहीं था। ऊपर से किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे विपक्ष जोर शोर से उछाल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी प्रचार का जिम्मा आगे बढ़कर संभाला और सारे कयासों को बेकार साबित करते हुए हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिला दी।
बीजेपी ने 90 विधानसभा में से 48 सीटें जीतकर तीसरी बार लगातार सरकार बनाई। बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा था। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन फायदे में रहा, यहां तक कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली। इस हार ने मोदी योगी दोनों की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यूपी में हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। इनमें कुंदरकी जैसी 65% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट भी शामिल थी। बिहार चुनाव को लेकर भी तरह तरह की बातें थीं। विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आक्रामक था और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बिहार से कोई बड़ी जीत नहीं मिली थी। बीजेपी 40 में से 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिनमें से सिर्फ 12 ही जीत सकी। बाकी 18 सीटें जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी की थी। अब बिहार विधानसभा परिणाम चुनाव सामने है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरह बीजेपी को बिहार ने मत दिया है, वो 2024 में सीटों की कमी की भरपाई जैसा लगता है। पीएम मोदी इस जीत का अर्थ समझते हैं और समझते हैं कि जब तक जनता है साथ, तब तक कोई नहीं बिगाड़ सकता उनकी बात।